हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से। सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइज, आज मैं आपके सामने एक ऐसे योद्धा शहीद की कहानी बताने जा रही हूँ जिसकी बहादुरी के बारे में सुनकर किसी का भी सिर उनके चरणों में झुक जाएगा। वैसे तो पंजाब की धरती ने अनगिनत शूरवीरों को पैदा किया है, पर ये एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने 75 साल की उम्र में श्री हरमंदिर साहिब की रक्षा करने के लिए युद्ध किया, जिसमें उनका सर कटकर धरती पर गिर गया था। पर वो अपना सर हाथ में पकड़कर तब तक लड़ते रहे जब तक अपना प्रण पूरा नहीं किया। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ बाबा दीप सिंह जी की, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे लाडले सिख हुआ करते थे, पर फिर भी उन्होंने उनको खुद से दूर रखा। तो आइए जानते हैं बाबा दीप सिंह जी की जीवन गाथा। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। बाबा दीप सिंह जी का जन्म पिता भक्तू और माता जोनी जी के घर में 26 जनवरी 1682 में गांव पहुबिन जिला अमृतसर में हुआ था। पिता भक्तू जी खेतीबाड़ी करते थे। बचपन से ही बाबा दीप सिंह अपने पिता के साथ गुरुद्वारे जाते थे। वहाँ उन्होंने गुरबानी का ज्ञान लिया और उन्हें बताया गया कि कैसे मुगल देश के लोगों पर जुल्म कर रही है। उसी समय 1699 वाली वैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके हजारों लोगों को अमृत छका के अपना सिंह बनाया था। और जब यह खबर पहुबिंड में पहुंची तो बालक दीप सिंह जी भी अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब आ गए। तब बाबा जी की उम्र 18 साल की हुआ करती थी। जब बाबा जी गुरु गोविंद सिंह जी से मिले, उन्होंने उनका नाम पूछा। बाबा जी बोले, मेरा नाम दीप है। तभी गुरु गोविंद जी ने कहा, तुम तो सच में आगे चलकर खालसा पंथ का दीप बनोगे। फिर वहीं बाबा जी ने गुरु गोविंद सिंह बाबा जी के हाथों अमृत छका और भाई दीप से भाई दीप सिंह बन गए। फिर करीब 3 महीने तक बाबा जी परिवार के साथ आनंदपुर साहिब में रहकर सेवा करते रहे। फिर एक दिन बाबा जी के माता पिता अपने घर जाने की इजाज़त मांगी, तो इस पर गुरु गोविंद सिंह बाबा जी ने कहा, बाबा दीप सिंह से पूछा, क्यों भाई दीप, तुम्हें भी घर जाना है या यहीं रहना है हमारे पास? ये सुनकर बाबा दीप सिंह जी तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो गुरु गोविंद जी के साथ ही रहना चाहते थे और बाबा जी ने उनके मन की बात कह दी थी। वो घर नहीं जाना चाहते थे। और फिर बाबा दीप सिंह जी गुरु गोविंद बाबा जी के पास ही रह गए और वहाँ उन्होंने उनसे पंजाबी, हिंदी, अरबी, फारसी और संस्कृत की भाषाएं सीखी। इस काम में भाई मनी सिंह जी ने उनको बहुत सहायता की थी। फिर गुरु गोविंद जी की फौज में रहकर शस्त्रों का भी अभ्यास किया। देखते ही देखते बाबा जी हर चीज़ में निपुण हो गए। बाबा जी ने अपने लिए एक 18 शेर का खंडा तैयार करवाया था, जो आज के समय में 5 मिनट भी नहीं कोई उठा सकता। बाबा दीप सिंह जी 3 साल तक आनंदपुर साहिब में रहे। 1702 में भाई दीप सिंह जी के माता पिता ने गुरुजी से विनती की बाबा जी को घर ले जाने की। तब गुरु गोविंद जी ने बाबा जी से कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। उनको आज्ञा दी घर जाने की और एक वचन दिया कि अब से तुम गांव में जाके ही रहो और सिक्खी का प्रचार करो। वहाँ के जवानों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दो और अपना एक खालसा दल बनाओ। और भाई दीप सिंह, जब हम तुम्हें बुलावा भेजेंगे ना, तभी हमारे पास आना, बिना बुलाए नहीं आना। और ये कहकर गुरुजी ने बाबा जी को गले लगाया और कहा, भाई दीप सिंह, तू उदास मत हो, हम हमेशा तेरे अंग संग हैं। अब बात है 1704 की। आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने के बाद चमकौर की लड़ाई में 2 साहिबजादे शहीद हो गए। कुछ दिनों बाद छोटे साहिबजादे भी शहीद हो गए। फिर गुरु गोविंद बाबा जी तलवंडी पहुँचे, जिसे दमदमा साहिब भी कहते हैं।
वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को बुला लिया। बाबा जी की लिखाई बहुत सुंदर थी, इसलिए बाबा जी से और भाई मनी सिंह जी को अपने सामने बिठाया और गुरु ग्रंथ साहिब जी की 2 बेड़े लिखवाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करने में करीब 9 महीने का समय लगा। इसके बाद गुरुजी भाई मणि सिंह जी वाली बीड़ अपने साथ नांदेड़ ले आए और बाबा जी को तलवंडी साहिब में रहने का हुक्म दिया। इस तरह बाबा जी 30 साल तक तलवंडी साहिब में रहे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की उन्होंने 4 प्रतिलिपियां लिखी। जब बाबा दीप सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब लिख रहे थे ना, तो उन्होंने उसमें एक बदलाव किया था। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है ना, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, तो पहले उस जगह पे था मित्र प्यारे नु हाल फकीरा दा कहना, लेकिन बाबा दीप जी ने मनी सिंह जी को कहा कि हमारा गुरु फ़कीर कैसे हो सकता है, हमारा गुरु। तो फिर उन्होंने उस शब्द को बदल कर हाल मुरीदा दा कहना लिखा। लेकिन इस पर मनी सिंह जी ने कहा कि अगर आप ये बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ अपना दान देना पड़ेगा, आपके कुछ करना पड़ेगा, जब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ वचन दिया था कि आज से मेरा सर मेरे गुरु के चरणों में होगा, मेरी जान मेरी ज़िंदगी सारी गुरु के चरणों में। ये करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये लाइन उन्होंने बदली थी, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। और फिर बाबा जी तलवंडी में ही 30 साल तक रहे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की 4 प्रतिलिपियां लिखी, जहां बाद में उन्होंने सिखों के 4 अकाल तख्तों में भेज दिया। इतिहास में दर्ज है कि बाबा जी जिस भी कलम से गुरु ग्रंथ साहिब लिखते थे ना, उसे सिर्फ एक बार ही लिखते थे और उसके बाद वो दूसरी कलम लेते थे, उस कलम को छीलते नहीं थे। तो जब एक सिख ने पूछा कि आप जितनी बार भी लिखते हो कलम दूसरी क्यों लेते हो बाबा जी, आप से उसी कलम को वापस से छील के क्यों नहीं लिखते, तो बाबा जी ने पता क्या कहा कि जो कलम मेरे गुरु की बानी लिख रही है, मैं उस पे चाकू कैसे चलाऊं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उस पे चाकू चलाऊं। ये सुनकर मैं जब ये चीज़ पढ़ रही थी ना, जिस बारे में पढ़ रही थी, ये सुन के मुझे रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर 1708 में गुरुजी ने नांदेड़ में ज्योति जोत समाने से पहले बाबा बंदा सिंह को अमृत छका के और आशीर्वाद देके पंजाब में मुगलों का सफाया करने भेजा था और सभी सिखों को हुक्म दिया था बाबा बंदा सिंह जी का साथ देने को। और जब ये खबर बाबा दीप सिंह जी तक पहुंची तो वो भी अपना दल, जिसका नाम शहीद खालसा था, बाबा बंदा बहादुर से मिले। उस समय बाबा दीप सिंह जी की उम्र 27 साल थी और बाबा बंदा जी की 39 साल 39 ईयर्स। फिर दोनों ने मिलकर बहुत से युद्ध लड़े, जैसे सिरहिंद की लड़ाई। अब बात है 1716 की, जब बाबा बंदा साहिब शहीद हो गए, जो कि पंजाब के लिए बहुत ही दुखद बात हुई, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के आशीर्वाद से मुगलों की जड़ें हिला दी थी। पर उनकी मौत के बाद मुगलों ने सिखों पर बहुत जुल्म किए। सिखों को देखते ही उन्हें मारने का आदेश दिया गया था, तो सिखों को मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छुपना पड़ा। वहां रहकर वो लोग मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाते रहे और अपने आप को 12 मैसलों में बांट दिया, जिनमें से एक मैसल के प्रधान बाबा दीप सिंह जी थे। फिर 1748 में अफगान के अहमद शाह अफगानी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और यहाँ के सोने जवाहरात के साथ साथ औरतें और बच्चों को भी ले गया। जब ये बात बाबा दीप सिंह जी को पता चली तो उन्होंने अफगानी के काफिले पर हमला कर दिया और आधी रात को हमला करके सारा लूट का सामान और बच्चों को, औरतों को छुड़वाया। इसी तरह 4 बार अफगानी के काफिले पर बाबा जी ने हमला किया और सारे बच्चों को, औरतों को, हमारा सारा खजाना सब छुड़वाया। इस पर अफगानी बहुत हैरान हुआ कि इतने जुल्म करने के बाद भी ये सिख जिंदा कैसे हैं, इतनी ताकत कहाँ से आ रही है इन लोगों में। किसी ने उन्हें बताया कि अमृतसर के जल में इतनी शक्ति है ना,
वहाँ के अमृत पीकर सिख मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये सुनकर वो बौखला गया और उसने अपने बेटे तैमूर को पंजाब का गवर्नर बनाकर अमृतसर भेज दिया ताकि वो अमृतसर सरोवर बर्बाद कर सके। तैमूर ने उस पावन सरोवर में जानवरों की हड्डियां और मांस फिकवा कर सरोवर को भर दिया और सिखों के सरोवर को अपवित्र कर दिया था और हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा भी तुड़वाने का आदेश दिया। जब यह खबर बाबा दीप सिंह जी तक पहुंची तो वो बहुत गुस्से में आ गए। तब उनकी उम्र 75 साल की थी। वो उठे, उन्होंने गुरु गोविंद बाबा जी से अरदास की और अपना 18 शेर का खंडा उठाया और जयकारा लगाते हुए 5 सिखों के साथ वे अमृतसर चल पड़े। उन्हें देखकर धीरे धीरे और सिख भी उनसे जुड़ते गए और उनकी संख्या 10,000 हो गई। फिर बाबा जी तरन तारण गुरुद्वारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने अरदास की और कुछ दूर चलकर तरन तारण की धरती पर एक लकीर खींची और कहा, जिन्हें अपनी जान और परिवार प्यारा है वो यहीं से वापस चला जाए और जिन्हें हरमिंदर साहब प्यारा है वो ये लकीर पार करें। देखते ही देखते पूरे के पूरे 10,000 सिखों ने वो लकीर दौड़कर पार कर ली। कोई भी वापस नहीं गया। कहते हैं कि जब बाबा जी निकले वहाँ से अमृतसर के लिए, सारे सिखों को, जब 10,000 सिख जो थे वो लोग सारे के सारे वो लाइन पार कर गए, तो यहाँ से पता चलता है कि सिख ऐसी कौम है जो मरने के लिए सबसे आगे रहती है। और फिर इस तरह बाबा जी सारे सिखों को लेकर जब अमृतसर के लिए निकले तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके घोड़े की बाघ को औरत के जैसी शक्ति ने रोक लिया और उन्होंने कहा बाबा जी से कि बाबा जी कहाँ चले। तो बाबा जी ने कहा, तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों रोक रही हो। तो उसने कहा, मैं मौत हूँ और मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। तो बाबा जी ने कहा, तू होनी है तो तू होके रहेगी, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। मैंने जो कसम खाई है मैं तो वो पूरा करके ही जाऊँगा। तू अपनी जितनी मर्जी कोशिश कर ले। मैंने बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी से अरदास की है कि मैं अपना प्रण पूरा किए बगैर, अब मेरा शीश तो हरमिंदर साहिब में ही चढ़ेगा, तो तुझे जो करना है तू कर ले होनी। और इतना सुनते ही जो मौत थी जो बाबा जी को लेने आई थी वो डर गई और वहाँ से चली गई। तभी फिर वहाँ से बाबा जी लोग सारे के सारे निकले हरमिंदर साहिब के लिए। कहते हैं जब तैमूर को पता चला कि बाबा जी अपने 10,000 सिखों के साथ अमृतसर पहुंच रहे हैं तो उसने अपनी 30,000 लोगों की फौज रवाना कर दी ताकि बाबा जी अमृतसर ना पहुंच सके। गोलवरकर नाम की जगह पर दोनों फौजों में भयंकर युद्ध हुआ। ये जगह अमृतसर से 18 किलोमीटर दूरी पर है। एक तरफ धर्म के नाम पर कुर्बान होने वाले सिख गुरुजी के सिख फौज थी और दूसरी तरफ अफगानी फौज थी जो हीरो के लालच में और नौकरी में तरक्की मिलने के लालच में लड़ रही थी। सिख हरमिंदर साहिब की बेदबी के कारण बहुत ज़्यादा आक्रामक थे। उन्होंने हजारों अफगानियों को पल भर में ख़त्म कर दिया। सिखों ने उनके जनरल अमीर खान को भी मार दिया। ये देखकर फौज इतना डर गई कि वो लाहौर वापस भाग गई। फिर बाबा जी ने फतेह पाकर अपने सिखों के साथ आगे बढ़ने लगे। अब अमृतसर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। जब तैमूर को इस बात का पता चला कि सिख सारे के सारे आ रहे हैं, वो बौखला गया और उसने जमाल खान के नेतृत्व में एक नई फौज भेजी। इस बार भी फौज की गिनती सिखों से बहुत ज़्यादा थी। दोनों दलों में भयंकर युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते एक ऐसा समय आया जब बाबा दीप सिंह जी का घोड़ा शहीद हो गया। फिर वो पैदल ही युद्ध करने लगे और वैरियों को गाजर मूली की तरह काटने लग गए। ये देखकर जनरल अयान खान बाबा जी को ललकार कर बोला, हम क्यों अपने सैनिकों को मार रहे हैं, क्यों ना हम आपस में ही निपटारा कर लें। जो बच गया वो जीत गया। इस तरह अयान खान और बाबा दीप सिंह जी में युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ था अयान खान जो कि 35 साल का योद्धा था और दूसरी तरफ बाबा दीप सिंह जी जिनकी उम्र थी 75 साल। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। फिर एक ऐसा समय आया जब एक ही साथ किए वार में दोनों के सर धड़ से अलग हो गए और दोनों जमीन पर गिर गए। बाबा जी को जमीन पर पड़ा हुआ देख
एक सिख ने कहा, बाबा जी, आपने तो कसम खाई थी कि पठानों को उनकी करनी की सज़ा देकर अपना शीश हरमिंदर साहिब में भेंट करेंगे। हरमिंदर साहिब तो अभी भी 3 कोस दूर है। और ये सुनकर बाबा जी उठे। दाएं हाथ में उन्होंने अपना सर उठाया और बाएं हाथ में उन्होंने 18 शेर का खंडा उठा के वो खड़े हो गए। ये देखकर अफगानी फौज डर गई और वो डरकर भागने लगी। तब उनके जर्नैल ने कहा, युद्ध का मैदान छोड़कर कहाँ भाग रहे हो, लड़ो और मरो। तो उन्होंने कहा, आपने हमें जिंदा लोगों से लड़ने को कहा था, यहाँ तो मुर्दे भी अपना सर उठाकर लड़ रहे हैं, हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। और वो सारे के सारे लाहौर भाग गए, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। ये देखकर तैमूर भी डर गया और वो भी हरमिंदर साहब छोड़कर लाहौर भाग गया। बाबा दीप सिंह जी अपना कटा हुआ सर लेकर हरमिंदर साहिब की ओर चल दिए। रास्ते में लोग ये देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने लगे कि ये देखो, सिख अपना कटा हुआ सर लेकर, हाथ में सर लेकर भी कैसे लड़ रहे हैं। फिर बाबा जी अपना शीश हाथ में लेकर हरमिंदर साहिब पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना शीश बाबा जी को भेंट चढ़ाया और हरमिंदर साहिब की परिक्रमा करते समय करते करते वो शहीद हो गए। यहीं पर उनका गुरुद्वारा जी के सामने में उनका स्थान बना हुआ है, जहाँ शहीदादे जिसे कहते हैं, आप वहाँ जाके दर्शन भी कर सकते हैं। फिर उनके शहीद होने के बाद सिखों ने सरोवर को साफ किया और बाबा जी के प्रण को पूरा करके दिखाया। और इस तरह ये कहा जाता है कि जब तक सिख कौम जिंदा है, बाबा दीप सिंह जी जिंदा शहीद के नाम से पूजे जाएंगे। आज भी अमृतसर से 3 किलोमीटर दूर बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं, वहाँ पाठ करते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हर संडे को वहाँ पे कम से कम, आप नॉर्मल दिनों में जाएंगे ना वहाँ पर, वहाँ आपको कम से कम 1 लाख लोग आते हैं मत्था टेकने। लेकिन वहाँ पे हर संडे आप जाइए, वहाँ 5 लाख लोग से ज़्यादा वहाँ रहते हैं जो बाबा जी का मत्था टेकने आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो संडे एतवार होता है वो बाबा दीप सिंह का नाम है। और कहते हैं कि उनकी एक जोत है जो कई सालों से उस गुरुद्वारे में जलती आ रही है, जो जोत कभी भी नहीं ठंडी होती, वो हमेशा जलती रहती है। बाबा जी, लोग जाते हैं, घी लेके जाते हैं और उस जोत में डालते हैं। तो कभी आप अगर जाएं अमृतसर हरमिंदर साहिब कभी भी जाएं दर्शन करने, तो बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे भी ज़रूर से ज़रूर दर्शन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज भी ऐसा महसूस होता है कि बाबा दीप सिंह जी जिंदा हैं और वो हमें देख रहे हैं। वो, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर बाबा दीप सिंह जी की जोत आप अपने घर में करते हैं, आप जगाते हैं, उनका पहरा होता है। कहते हैं बाबा दीप सिंह जी रक्षा करते हैं, वो हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। वो हमें कोई भी कष्ट नहीं आने देते जिस घर में बाबा दीप सिंह जी की जोत जलती है। अगर आप भी बाबा दीप सिंह जी की जोत जलाना चाहते हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, या कोई भी बाबा दीप सिंह जी की जोत अपने घर में जलाना चाहता है, तो बस आपको कड़ा प्रसाद की देग बनानी है और बाबा जी की जोत पाठ करना है। पाठ करके अरदास करनी है कि हे वाहेगुरु, मैं आज से आपकी जोत उठा रही हूँ, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं आपकी जोत जगाऊंगी। और बाबा जी की जोत जगानी है। और एक बात है कि आपको जो संडे जैसे कहा गया ना, इतवार को बाबा जी की जोत, बाबा जी का दिन होता है, तो उस दिन आप कोशिश करिए कि नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि बाबा जी का दिन है वो, तो उस दिन कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है संडे को, जो लोग बाबा जी की जोत जगाते हैं अपने घरों में। और बाबा जी का पाठ होता है, चौपारा साहब कहते हैं उसे, जो हर संडे आपको करना चाहिए, जिसमें 5 बानियाँ जो होती है, 5 बानियाँ जपजी साहिब की होती हैं, 2 बानियाँ चौपाई साहिब की होती हैं, एक होता है हमारा सुखमनी साहिब का पाठ, और उसके बाद में आनंद साहिब का 5 पौड़ियाँ पढ़ के अरदास की जाती है। ये चौपाई साहब कहते हैं, जो बाबा दीप सिंह जी के नाम पे का होता है। तो गाइज़, आई होप आपको ये पूरी कहानी बाबा दीप सिंह जी की, हमारे शहीद की, हमारे सिखों के एक बहुत ही योद्धा शहीद की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और
कोशिश करिए कि एक बार गुरुद्वारे में जाके मत्था ज़रूर टेकिए। आपको बहुत सुकून और बहुत खुशी मिलेगी और शांति मिलेगी। तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं बंद करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी दी फतेह।